नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स और द स्लॉगर्स के फन फैक्ट वीडियोस के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जापान देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फिर से वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपको कुछ दिलचस्प बातें जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना। जापान का जैपनीज नाम है निहोन या निपोन, जिसका मतलब होता है सन ओरिजिन ऑफ सन। दुनिया में सबसे पहले सूर्य उदय जापान में ही देखा जाता है, इसलिए इसको निहोन या निपोन कहते हैं जापानीज में। जापान छोटे छोटे 6,852 द्वीप को मिला के एक देश बना है। जी हाँ, 6,852 आइलैंड्स को मिला के एक देश बना है जापान। और ये एक वॉल्केनो एरियाज है, जिसकी वजह से हर साल जापान में 1500 से ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। पर इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से 24 घंटे के अंदर ये हालात पर नियंत्रण भी पा लेते हैं। पूरे विश्व में जापान एकमात्र देश है जिसने न्यूक्लियर अटैक को झेला है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे न्यूक्लियर अटैक किया था, जिसमें जापान के 2 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। जापान को कई लोग बूढ़ा देश भी कहते हैं, क्योंकि इस देश में यंग लोगों से ज्यादा गिनती सीनियर सिटीजन्स की है। इस देश में 50% लोगों की आयु 80 साल के ऊपर की है और इस देश में यंग लोगों की संख्या काफी कम है। दुनिया के 2 सबसे बूढ़े लोग जापान देश के ही हैं, जिनकी आयु 117 और 116 साल है। इस देश में यूथ की कमी इसलिए भी है क्योंकि जापान के लोग अपने काम को अपनी फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए अपने काम की वजह से उन्हें फैमिली टाइमिंग का मौका ही नहीं मिलता। एक रिसर्च में यहां तक बताया गया है कि जापान के लोग आगे बच्चे पैदा करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। और यूथ की कमी को देखते हुए जापान की सरकार बच्चे पैदा करने के लिए परिवारों को पैसे तक देती है। मेरा मानना है कि जापान की सरकार को उत्तर प्रदेश के लोगों से संपर्क करना चाहिए। दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट भी जापान देश में ही देखने को मिलता है। यहाँ के पुलिस स्टेशंस में चोरी जैसी चीजों की कंप्लेन ना के बराबर देखने को मिलती है। यहाँ के लोग मेट्रो और ट्रेन्स में अपना फोन साइड में रख के सो जाते हैं निश्चिंत होके, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका फोन लेके कोई जाएगा नहीं। ऐसा कोई दिल्ली में करके देखे। जापान में बच्चों को स्कूल में ही क्लीनिंग का भी एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसमें उन्हें स्कूल में अपने टॉयलेट्स और फ्लोर खुद क्लीन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जापान के स्कूलों में क्लीनर्स की वैकेंसी काफी कम होती है। इमेजिन कीजिए किसी और देश में बच्चों से टॉयलेट्स और घर साफ करवाया जाए। जापान के लोग काफी सुपरस्टिशियस माने जाते हैं। ये लोग नंबर 4 को काफी अनलकी मानते हैं। इस वजह से कितनी सारी बिल्डिंग्स या मॉल में आप नंबर 4th फ्लोर देखेंगे ही नहीं। या तो उसी बिल्डिंग में 2 नंबर 3 फ्लोर्स होंगे, या फिर 3rd के बाद डायरेक्ट आपको 5th फ्लोर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, जापान की किसी भी फैमिली में एक साथ 4 गेस्ट आना भी अनलकी मानते हैं, इसलिए 4 मेंबर की फैमिली को ये लोग घर पे इनवाइट तक नहीं करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में जापान के लोगों की गिनती सबसे ऊपर होती है। यहाँ के लोग काफी मेहनती होते हैं और काफी देर तक काम करते हैं। इस वजह से इन्हें ऑफिस में भी एक पावर नैप, थोड़ी देर की झपकी लेने के लिए इजाजत दी जाती है। और यही नहीं, जापान में आपको कडल कैफे भी दिखेगा, जहां पे आप पैसे देके लोगों को हक कर सकते हैं अपना काम की वजह से अकेलापन या डिप्रेशन दूर करने के लिए, और उनकी गोद में सो भी सकते हैं। अगर आप जापान में किसी के घर जा रहे हैं तो फ्रूट्स को गिफ्ट लेके जाइए, क्योंकि जापान में फ्रूट्स को सबसे बेहतर गिफ्ट माना जाता है। एक समय था जब जापान में फ्रूट्स काफी महंगे पाए जाते थे, क्योंकि जापान अपने देश में खुद फल उगा नहीं सकता है, इसलिए फ्रूट्स काफी महंगे मिलते थे। जिस वजह से अगर लोग किसी के घर में फल को लेके जा रहे हैं गिफ्ट के तौर पे, तो उन्हें काफी अच्छा लगता था, उस चीज को काफी अच्छा माना भी जाता था। तो अगर आप जापान में रह रहे हैं और किसी के घर जा रहे हैं डिनर पे, तो उसके लिए फ्रूट्स लेके जरूर जाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा फिश का कंजम्पशन भी जापान में होता है। जापानीज पीपल
एक दिन में करीब 17 मिलियन फिशेस खाते हैं। बंगाली लोग इस बात को सुन के नाराज ना हो। और दुनिया में सबसे ज्यादा घोड़े का मीट भी जापान में खाया जाता है। और यही नहीं, मैकडॉनल्ड्स दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जापान में ही है। करीब 3000 मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं जापान में। जापान में बहुत सारे लोग टैटू को डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं। उनका मानना है कि टैटू बहुत ही अभद्र होता है, दिखने में अगली होता है और ये क्राइम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जापान में आप बहुत ही कम लोगों के हाथ में टैटू देखेंगे। जापान में अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वहां पे हाथ मिलाने से ज्यादा झुक कर ग्रीट करने को रेस्पेक्टफुल माना जाता है। और यही नहीं, आप जितना झुकते हैं इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले के प्रति उतना ही रेस्पेक्ट शो करते हैं। जापान टेक्नोलॉजी के साथ साथ लिटरेसी रेट के मामले में भी दुनिया के काफी देशों से बहुत ही अच्छा है। जापान के यूथ की लिटरेसी रेट 100% है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और जापान की कैपिटल टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। और इस वीडियो को खत्म करते हुए अंत में आप सबसे मेरा एक सवाल है कि जापान की करेंसी क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी फन फैक्ट वीडियोस के साथ अगले एपिसोड में। तब